पिछले वीडियो में अपन ने चाय के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कॉफ़ी को। ब्राज़ील राष्ट्र का विश्व में प्रथम स्थान है कॉफ़ी उत्पादन में। किसका? ब्राज़ील का। उसके बाद में बात भारत की करनी है अपन को। तो भारत का 7वां स्थान है विश्व में। विश्व का 4.5% कॉफ़ी का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत में सर्वाधिक अरेबिका किस्म अधिक उत्पादन की जाती है। 3 किस्मों में से भारत में अधिक उत्पादन की जाने वाली जो किस्म है वह अरेबिका है। वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन है। प्रमुख उत्पादन राज्य, प्रश्न आ जाता है कि कॉफ़ी के लिए प्रमुख उत्पादन राज्य कौन से हैं। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। एक कर्नल था जो कहाँ का था? तमिल का। तो वो क्या करता था? कॉफ़ी के साथ केले खाता था। कॉफ़ी के साथ केला खाता था। याद रह जाएगा। कर्नल था जो तमिल था, वो कॉफ़ी के साथ क्या खाता था? केले। उसके बाद में कॉफ़ी में ताजगी या नशे के लिए क्या पाया जाता है? कैफीन। बाद में टेम्परेचर की बात करूं तो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होने चाहिए कॉफ़ी के उत्पादन हेतु। बात करूं वर्षा की तो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना इसके लिए उपयुक्त है या अनुकूल है। उसके बाद में मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर जिला है, जो कॉफ़ी के उत्पादन में अपनी भूमिका अदा करता है या प्रसिद्ध है। उसके बाद में कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। सबसे उत्तम किस्म है अरेबिका। इन तीनों किस्मों में से भारत में उत्पादन जो होता है उत्तम किस्म का अधिक होता है। उसके बाद में मैं बात करूं साओ पोलो की। साओ पोलो से याद रखना है कि सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन विश्व के कौन से देश में होता है? ब्राज़ील में। तो अपन को ये दोनों फैक्ट है वो ब्राज़ील से रिलेटेड रखने हैं कि ब्राज़ील में कॉफ़ी मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्राज़ील की, जिसे क्या कहा जाता है? साओ पोलो। अब मैं बात करूँ सेंटोस की कि विश्व कॉफ़ी बंदरगाह प्रसिद्ध है कहाँ का? ब्राज़ील का। ब्राज़ील राष्ट्र का जो सेंटोस नगर है, ये नगर है भाई सेंटोस, जो विश्व कॉफ़ी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। साओ पोलो नगर, सेंटोस नगर। ब्राज़ील देश का साओ पोलो नगर है, वो कॉफ़ी मंडी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे साओ पोलो में स्थापित किया गया है। उसके बाद में सेंटोस विश्व कॉफ़ी बंदरगाह, जो एक नगर है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के बंदरगाह के लिए। आगे बढ़ते हैं रबड़ के बारे में। बात करूं रबड़ की तो सिर्फ 2 मिनट का है, या 1 मिनट भी कंप्लीट से नहीं हो पाएगा। विश्व में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। अगर मैं भारत से पहले के 3 देश भी बताऊं तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। उसके बाद में चौथा स्थान लगता है भारत का। बात करूं मैं तो भारत में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है? पिछले अपन ने कॉफ़ी में देखा कि कर्नाटक, तमिल और केरल। कर्नाटक और केरल की जगह चेंज करनी है आपस में, बस, और कुछ नहीं करना है। केरल, तमिल, कर्नाटक। उसके बाद में केरल, जो कि एकमात्र राज्य है जो भारत के 90% रबड़ का उत्पादन अकेले करता है। रबड़ में जो लचीलापन होता है वह लैटेक्स तत्व के कारण होता है। उसके बाद में रबड़ उत्पादन है तो वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर लगभग, और रबड़ जो वृक्ष है वह सदाबहार प्रकृति का एक वृक्ष है। इसके लिए तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे अपन बात करते हैं तंबाकू की। देखते हैं तंबाकू को कि तंबाकू की फसल को लगने वाला जो रोग होता है वो मोजे का होता है। इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है,
लगभग एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखने योग्य जो चीज़ है कि तंबाकू की फसल को लगने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसे कहते हैं मोजे का। अब तंबाकू की 2 किस्म कौन कौन सी है, निकोटिन ट्यूबेकम और निकोटिन रस्टिका। निकोटिन सिगरेट में भी पाया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं तो सबसे पहले भारत में 1508 में पुर्तगालियों द्वारा इसका पौधा लाया गया था। इसका जो नशा होता है वो निकोटिन होता है, पर इसके किस्म जो होती है वो ट्यूबेकम और रस्टिका होती है। तंबाकू का पौधा 1500 मीटर ऊंचे स्थानों पर उत्पादित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है चाहिए। तापमान की मैं बात करूं तो 20 से 25 सेंटीग्रेड डिग्री तक चाहिए। और पहला स्थान चीन का है, कचरा खाता है। उसके बाद भारत भी खाता ही है कचरा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तंबाकू खाने में, उत्पादन में भारत आगे है। कचरा है ना, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात में ये 2 राज्य हैं जहाँ पर इसके उत्पादन अधिक होता है। अब तंबाकू खाएगा तो उसकी पत्नी क्या कहेगी, एजी मतलब ए आंध्र प्रदेश, जी यानी गुजरात। याद रखना ये ट्रिक। एजी, लो जी ये क्या कर रहे हो, है ना, एजी ये क्या खा रहे हो। उसके बाद में बात करूँ मिट्टी की, तो लाल मिट्टी इस तंबाकू के उत्पादन हेतु उपयुक्त मानी जाती है। बाद में मैं बात करूं तो यूएसए के वर्जीनिया प्रांत का जो तंबाकू है वो विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है। और रह गई बात लाल मिट्टी की, कि लाल मिट्टी तंबाकू के उत्पादन हेतु उपयुक्त मानी जाती है। अब अगला जो टॉपिक है वो गन्ना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।